राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन सीएम हाउस में किया गया। इस मौके पर सीएम यादव ने कहा, मुख्यमंत्री निवास वास्तव में गौ पालकों का निवास है। गौ माता जहां होती हैं वहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गाय होती है वो घर गोपाल का घर कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। सुशासन और देशी गौ नस्लों को बढ़ावा देने के उनके प्रयास आज पूरी दुनिया देख रही है। हमारी परंपरा में गोधूली बेला का विशेष महत्व है। ये हमारी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि हम दुग्ध उत्पादन में भी देश में नंबर 1 बने और मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी बनाया जाए। हम गाय का दूध खरीदेंगे। गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए 20 रुपए प्रति गौ माता प्रतिदिन की सहायता राशि को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। आज सीएम हाउस में प्रदेश भर के गोपाल और गौशालाओं के संचालकों का संयुक्त सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर हमारे माननीय पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, हमारे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हम सब ने मिलकर के प्रदेश भर के गौशालक संचालकों के साथ अलग अलग प्रकार के पुरस्कार वितरण भी किए गए। 7 से ज़्यादा गौशालाओं को कुशल संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की राशियाँ, कोई 5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, 90 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी गौशालाओं में प्रति गौमाता 20 के बजाय 40 रुपये प्रति गौमाता के हिसाब से हमने अंतरित की गई। और तीनों प्रकार की, वैसे तो हमारी आचार्य विद्यासागर गौपालन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी लोग गोपालन से जुड़ करके अपनी आय बढ़ाए, उनके खेती के साथ साथ अलग से आय का धंधा और दूध उत्पादन से वो जुड़े, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन 9% से बढ़ा करके 20% तक ले जाते हुए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पहले स्थान तक आए। इसी के साथ साथ जो सड़क पर गौ माताएँ आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज घूमती है, उनको योग्य गौशाला में पहुँचाएँ। इस दिशा में गौशालाओं के निर्माण की रचना चालू की गई है। बड़ी बड़ी नगर निगम जो हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा ऐसे स्थानों पे 10,000 से बड़ी गौमाताओं की गौशालाएँ और 30 से ज़्यादा गौशालाएँ जिसमें 5,000 से बड़ी गौवंश के साथ 125 एकड़ भूमि दे करके ऐसी गौशाला खुला करके हमने अपने प्रत्येक गांव के अंदर जो पशुपालन के साथ दूध से जुड़ना चाहते हैं उनको गौशाला और गोपाल बना करके उनका जीवन बेहतर करने के लिए, साथ साथ जो प्राकृतिक खेती करते हुए दूध उत्पादन से भी जुड़ना चाहते हैं, इस योजना से भी हम जोड़ना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रकार के संसाधन जुटा करके मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बने, देश में नंबर 1 बने। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने ये सब अभियान चालू किए हैं और ख़ासकर देसी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन देते हुए उनके दूध उत्पादन के साथ उसकी क्रय की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। जब प्रदेश के अंदर लगभग 5 करोड़ के आसपास दूध का उत्पादन हो रहा है, हमारा प्रयास है कि 10 करोड़ से ऊपर दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो। उम्मीद करेंगे सभी प्रकार के प्रबंधन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपने के हिसाब से मध्य प्रदेश दूध उत्पादन के साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गैर रसायन से आधारित सभी प्रकार के सब्जी, फल, फूल और फसलों के उत्पादन में नंबर 1 का राज्य बने। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से पशुपालन को सबको बढ़ावा, और हमने आज निर्णय किया कि पशुपालन विभाग का नाम भी बदला जाएगा। अभी इसमें गोपालन शब्द छूटा हुआ है, तो ये पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी माना जाएगा। कल 21 जून है और कल हमारे प्रधानमंत्री ने जो पिछले 11 साल पहले अभियान प्रारंभ किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से पूरे विश्व को योग से परिचित कराया, तो पूरा देश और दुनिया योग करेगी। हम भी सब मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्रियों के साथ सभी विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, सभी धर्माचार्य, सभी संस्थाओं के प्रमुख बड़े पैमाने पे पंजीयन करते सब कल एक साथ योग करते दिखाई देंगे। मैं स्वयं भी सवेरे भोपाल में योग के साथ जुड़ करके योग करो निरोग रहो इस अभियान के साथ सहभागी बनूंगा। एक और बात, ये समय गणना की दृष्टि से भी हमारा मध्य प्रदेश उज्जैन से कालगणना के कारण से जाना जाता है और 21 जून वो तारीख है जब सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलेंगे। कल से उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ सूर्य देवता की
यात्रा प्रारंभ होगी, ये 6-6 माह की होती है। ऐसे में आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी हमारे सभी प्रकार के यूनिवर्सिटी के, भारत सरकार की यूनिवर्सिटी के या साइंस टेक्नोलॉजी के सभी मित्रों के साथ कल हम अपने ऑब्जर्वेटरी का भी शुभारंभ करेंगे और समय गणना का एक महत्व आगे पीछे आज ग्रीनविच से जो होता है स्टैंडर्ड टाइम, भविष्य में परमात्मा चाहेगा तो ये सारे संसाधन और शोध के माध्यम से ये भारत में वो गौरव लाएंगे। और भारत में जब गौरव की बात करेंगे, एशिया को जब गौरव दिलाने की बात कर रहे हैं, कई सारे दुनिया के देश अब इस मत में आ गए कि यहाँ समय की गणना का केंद्र भारत बनना चाहिए। हजारों साल से भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में उज्जैन से कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी मतलब कालगणना की नगरी, तो उस जो महत्व की बात है कि ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, ऐसा उस दिशा में आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी कई सारे वैज्ञानिकों ने अब इस बात को माना है। भगवान चाहेगा तो आज नहीं तो कल इस बात की महत्ता पुनर्स्थापित होगी। आइए हम सब अपने प्रदेश की विरासत से विकास के ओर के माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।